Hello everyone, welcome back to my channel P3 Talks, Perceive, Practice and Prevail, जहाँ पे आपको SSB से रिलेटेड कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी। तो आज का टॉपिक है कि हमें TAT में अच्छी स्टोरीज कैसे लिखनी है। TAT इज़ ए पार्ट ऑफ साइकोलॉजी टेस्ट। साइकोलॉजी टेस्ट का जो पहला टेस्ट होता है वो है TAT। TAT इज़ थीमेटिक अ परसेप्शन टेस्ट, जहाँ पे आपको 12 पिक्चर्स दिखाए जाएंगे, 11 ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स होंगे और एक आपका ब्लैंक पिक्चर होगा लास्ट में। उसके बाद हर एक पिक्चर के लिए आपको 30 सेकेंड मिलेंगे, जिसमें आपने पिक्चर को ऑब्जर्व करना है और 4 मिनट में आपने स्टोरी को लिखना है। सो इफ़ यू आर स्टिल नॉट अवेयर अबाउट द 5 days SSB इंटरव्यू प्रोसीजर, आई हैव मेड ए एक्सक्लूसिव वीडियो ऑन दिस। द लिंक आई हैव प्रोवाइडेड इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि TAT में जो थीम वर्ड है, जो अ परसेप्शन वर्ड है, इनका मतलब क्या है। थीम का मतलब ये है कि हर एक पिक्चर में आप यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई ए पर्टिकुलर थीम और उस थीम को लेके आप स्टोरी लिख पाएंगे। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय अ परसेप्शन? अ परसेप्शन इज कि एक इंसान अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को सोच के, अपने थॉट्स को सोच के, अपने फैंटेसीज और इमेजिनेशन को ध्यान रखते हुए कैसे चीज़ों को परसीव करता है, उसका परसेप्शन क्या होता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। एवरी पिक्चर यू आर गोइंग टू गेट 30 सेकेंड्स। ये 30 सेकेंड आपको मिलने वाले। इन 30 सेकेंड में आई वुड रेकमेंड यू शुड नॉट स्टार्ट राइटिंग। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स मेक दिस मिस्टेक कि इस 30 सेकेंड में जैसे ही पिक्चर देखते हैं दे स्टार्ट राइटिंग। आई वुड एक्चुअली रेकमेंड कि आप इस 30 सेकेंड को ढंग से यूटिलाइज करिए टू ऑब्जर्व द पिक्चर। ओके, नाउ थ्रू एन एग्जाम्पल पिक्चर वी आर गोइंग टू सी कि हमने एक्चुअल में स्टोरी लिखने कैसे है और उन 30 सेकेंड्स में हमने क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो स्टेप नंबर 1 इज you have to thoroughly scan the background. Let us scan the background. In this particular picture you can see a hut shaped house. हट जैसे यहाँ पे घर है, आप एक पेड़ देख सकते हैं, पीछे आपको कुछ ट्रीज देख सकते हैं। ठीक है, इन बैकग्राउंड को हमने ढंग से स्कैन कर लिया है। नाउ ये तो एक एग्जाम्पल पिक्चर है, बट देन यू कैन गेट एनी पिक्चर ओवर देयर। तो बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी ए रिवर, इट कैन बी एन अर्बन एरिया, इट कैन बी ए रूरल एरिया, और कोई फील्ड्स हो सकते हैं बैकग्राउंड में, एक प्लेग्राउंड हो सकता है, या फिर कोई स्कूल हो सकता है, या कोई कॉलेज हो सकता है, पिकनिक स्पॉट और ए बैंक और ए मार्केट, और इट कैन बी एन अर्बन मार्केट और ए रूरल मार्केट, इट कैन बी ए रेलवे स्टेशन, इट कैन बी ए बस स्टॉप, और इट कैन बी ए हिली एरिया। बट इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर वी आर श्योर दैट द background is a rural area. So step number 1 is done. We have identified the background properly. Now let us see what is step number 2. Step number 2 is हमने foreground को scan करना है. Let us see what all are the things we see in the foreground. Foreground में first question that you have to ask to yourself is मेरे को कितने character दिख रहे हैं. See, character number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और एक यहाँ पे एक बंदा है जिसका सिर्फ शोल्डर दिख रहा है। तो यू कैन अप्रोक्सीमेटली से दैट देर आर 8 to 9 कैरेक्टर्स इन द पर्टिकुलर पिक्चर। ओके, 8 to 9 कैरेक्टर्स हैं। नाउ वी हैव टू सी कि हाउ आर दे ड्रेस्ड अप। लेट अस सी दिस पर्टिकुलर पर्सन, व्हाट इज ही वेयरिंग? ही इज़ वेयरिंग ए डिसेंट शर्ट एंड ए डिसेंट पैंट विथ ए बेल्ट। तो ऐसा लग रहा है कि ये बंदा शहर के कपड़ों में ड्रेस्ड है। ये जो बाकी जो लोग हैं, यू कैन सी कि दे आर वेयरिंग ए टर्बन। ये भी टर्बन है, इन्होंने एक साफा भी लगाया हुआ है, ये भी टर्बन है। तो ऐसा लग रहा है, एक धोती भी पहना हुआ है इन लोगों ने। तो इट इज़ वेरी क्लियर दैट दीज पीपल बिलोंग टू ए रूरल एरिया। तो वन अर्बन मेल इज देयर एंड अदर्स आर रूरल। नाउ व्हाट इज द एज? ये जो बंदा जो ऊपर खड़ा हुआ है उसकी एज कितनी लग रही है? ही मस्ट बी अराउंड 18 to 25। और जो बाकी जो लोग हैं जो उसकी बातें सुन रहे हैं वो थोड़े से ज़्यादा एजड लग रहे हैं, दैट दे कैन बी अराउंड 35 to 50। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क टू योर सेल्फ इज व्हाट इज द सेक्स? सो सारे लोग मेल हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्शन गोइंग ऑन? द एक्शन ओवर हियर इज वेरी वेरी क्लियर दैट देयर इज ए पर्सन who is addressing other people. If you see their facial expression and the facial expression of this candidate, ऐसा लग रहा है कि ये उनको कुछ तो सिखा रहा है या किसी चीज़ के बारे में बता रहा है। ओके, आई होप दिस स्टेप नंबर
2 is pretty clear. Let's move on to step. Now let's go to step number 3. स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है, हीरो को आइडेंटिफाई करना है. तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज हीरो वो होगा जो सबसे ज़्यादा एक्शन में होगा. नाउ हु इज़ द पर्सन जो इस पर्टिकुलर पिक्चर में सबसे ज़्यादा एक्शन में है? डेफिनेटली दिस पर्सन, ये जो बंदा. ओके, एंड सेकेंड थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज हीरो जनरली आपकी एज के बराबर होगा. नाउ प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग ओवर हियर. आप ये मत सोच के बैठ जाइए कि हमेशा ही हीरो मेरे एज का होगा. नहीं, इट विल ऑलवेज डिपेंड ऑन द पिक्चर. बट अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप हीरो ऐसा चूज़ करिए जो आपकी एज के बराबर हो. ओके. थर्ड थिंग यू हैव टू आइडेंटिफाई द हीरोज मूड. जो हीरो का मूड है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है. बिकॉज हीरो के मूड पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आप अपनी थीम किस हिसाब से चूज कर रहे हैं. अगली थिंग इज यू हैव टू एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन द कैरेक्टर्स. नाउ दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो बहुत सारे कैंडिडेट्स मिस आउट कर जाते हैं. अगर आप ढंग से रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश नहीं कर पाओगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप गलत थीम चूज कर लेंगे. ओके, नाउ लेट अस सी कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है. फर्स्ट यू हैव टू थिंक कि ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन आई है वो क्यों आई है. जैसे इस पिक्चर में क्या हो रहा है कि एक बंदा बाकी लोगों को एड्रेस कर रहा है. नाउ यू हैव टू थिंक कि इस बंदे का बाकी लोगों से क्या रिलेशनशिप है, हीरो का क्या बॉन्ड है इन लोगों के साथ जो वो उनको एड्रेस कर रहा है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. आपने एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते टाइम कि जो हीरो होगा उसका एम हमेशा ये होगा कि वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास के लोगों में. यानी कि ये जो हीरो आपने चूज़ करा है ये कुछ ऐसा करे जिसकी वजह से ये जो लोग जिनको सुन रहे हैं उनका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो उनके ऊपर. ओके, नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड स्टेप 1 to 4, लेट्स क्विकली रिवाइज दैट व्हाट वी हैव एक्चुअली लर्नड. स्टेप नंबर 1 में हमने बैकग्राउंड को स्कैन किया और हमने कहा कि दिस इज़ ए रूरल बैकग्राउंड. स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, हमने फोरग्राउंड को स्कैन किया और हमने देखा कि देयर इज वन कैरेक्टर हु इज ड्रेस्ड अप इन एन अर्बन ड्रेस और बाकी जो 8-9 कैरेक्टर हैं वो रूरल कपड़ों में है. राइट. स्टेप नंबर 3 में वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द हीरो और हमें हमारा हीरो मिल गया कि दिस इज आवर हीरो. एंड ऑल्सो वी आइडेंटिफाइड कि हीरो का जो मूड है यहाँ पे वो आप पॉजिटिव ले सकते हैं कि ही इज इन ए पॉजिटिव मूड एंड अकॉर्डिंगली हम एक सिचुएशन ड्राइव कर सकते हैं. ओके, नाउ आफ्टर सीइंग स्टेप 4 में हमने क्या समझा कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है. जैसे ही ये 4 स्टेप आप कंप्लीट करोगे आपको अपनी सिचुएशन मिल जाएगी. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये रूरल बैकग्राउंड है, ये बंदा शहर का है एंड ही इज एड्रेसिंग पीपल फ्रॉम रूरल. तो ही माइट बी सॉल्विंग सम ऑफ देयर इश्यूज विथ मे बी एग्रीकल्चर. मे बी ही गॉट ए गुड आइडिया कि आपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में ऐसा कुछ चेंजेस ला सकते हैं एंड देन आपकी यील्डिंग बेटर हो जाएगी. That can be one situation. Another situation can be this person would have realized that we have good rain in the village but we are facing a shortage of water in the summers. तो हो सकता है कि ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कोई एक चीप मॉडल बनाया है, इसने सस्ता मॉडल बनाया है जो विलेजेस आराम से उसको यूज का स्टेप्स नहीं फॉलो करते हैं. तो यू आर टेंड टू गो रॉन्ग इन योर ऑब्जर्वेशंस. नाउ लेट अस सी हाउ टू फाइनली राइट द स्टोरी. सो फॉर राइटिंग द स्टोरी यू हैव टू फॉलो दिस पर्टिकुलर रूल ऑफ 1262. लेट अस सी इन डिटेल कि ये रूल क्या बोलता है. तो द फर्स्ट लाइन जो आप लिखेंगे, फर्स्ट लाइन शुड ऑलवेज इंट्रोड्यूस योर हीरो एंड उसका ऑक्यूपेशन क्या है. प्लीज रिमेंबर दैट एक लाइन से ज़्यादा आपने इसमें नहीं लगाना है. नेक्स्ट जो 2 लाइन है उसमें आपने सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हीरो को पढ़ने की क्या ज़रूरत थी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने को हीरो को क्या ज़रूरत थी और ऐसा क्या हो गया कि हीरो डिसाइडेड टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग. दिस शुड अगेन नॉट टेक मोर देन 2 lines. ऑल्सो वन थिंग दैट यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर इज कि आपकी फर्स्ट 3 लाइन्स पढ़ के, ये 3 लाइन पढ़ने के बाद एक आइडिया लग जाना चाहिए कि जो कैंडिडेट स्टोरी लिख रहा है उसकी थीम क्या है. इफ़ यू आर टेकिंग मोर देन 3 to 4 lines
फॉर फाइनली टेलिंग द थीम, देन यू विल टेंड टू गो रॉन्ग, बिकॉज आपको स्टोरी लिखने के लिए सिर्फ 10 से 11 लाइन्स मिलेंगे. यू आर ओनली गोइंग टू गेट 4 मिनट्स, और 4 मिनट में आप सिर्फ 11 लाइन्स ही लिख सकते. थर्ड थिंग दैट यू हैव टू फॉलो इज यू हैव टू स्टार्ट हैंडलिंग द सिचुएशन. तो आगे के जो 6 लाइन्स हैं, इन 6 लाइन्स में आपने ये लिखना है कि एज ए हीरो how did you actually solve this situation. Most of the candidates go wrong here. वो ठीक से थीम आइडेंटिफाई कर लेते हैं. ओके, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ रेन, कि रेन वाटर को वो नहीं ढंग से हार्वेस्ट कर पा रहे, तो क्या करते हैं, सिचुएशन में लिख देते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम था, देन दे जस्ट राइट 1 or 2 लाइन्स कि इसकी हेल्प ली, उसकी हेल्प ली, हो गया. नो, दैट इज नॉट द राइट वे. वॉट यू हैव टू डू इज आपने डिटेल में स्टेप बाई स्टेप एक्सप्लेन करना चाहिए कि हीरो ने ये एक्शंस लिए एंड इस एक्शंस की वजह से ये हो गया. तो दैट शुड एटलीस्ट टेक 6 लाइन्स ऑफ योर. 6 लाइन में आपने दिखाना है कि हीरो ने रियल लाइफ में किया क्या. देन द लास्ट 2 लाइन्स आर what is the final outcome. Now what you have to remember over here is that जो आपका फाइनल आउटकम है, इट हैज़ टू मैच विथ वॉट एवर सिचुएशन यू हैव डिस्क्राइब्ड इन दी स्टार्टिंग. इसमें एक मिसमैच नहीं होना चाहिए. एंड इफ़ यू कीप दिस इन माइंड, आपकी जो स्टोरी है वो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से आप लिख सकते हैं. देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड. फर्स्ट, स्टोरी को हमेशा आपने पास्ट टेंस में लिखना है. एंड आपने हमेशा हीरो का जो नाम चूज़ करना है वो आप अपने फ्रेंड्स का नाम चूज़ करिए. इट विल बी मोर सिंपल. डोंट यूज़ रिलीजियस नेम्स लाइक राम एंड रहीम. आपने ऐसे नाम नहीं यूज़ करने हैं. आपके रियल लाइफ में जो फ्रेंड्स हैं आप उनका नाम यूज़ करिए. ऑल्सो जो हीरो और जो आप दूसरे कैरेक्टर्स चूज करते हैं, तो दे आर रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन पर्सनैलिटी. प्लीज ऑलवेज. नेक्स्ट पार्ट यू हैव टू रिमेंबर इज द हीरो शुड नॉट बी अवार्ड सीकिंग. कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हीरो जो कुछ कर रहा है वो किसी न किसी अवार्ड के लिए कर रहा है. इट कैन बी वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज आपके जो हीरो के जो एक्शंस हैं वो आपने ढंग से डिस्क्राइब करने हैं, बिकॉज दीज आर द 6 एक्शन जो हमने रूल में देखा था 1 2 6 2. इसमें जो 6 एक्शंस आप लिखने वाले हैं, these actions will actually reveal your character. तो be very careful when you write the actions in your story. नेक्स्ट पार्ट यू हैव टू रिमेंबर इज आपने रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल सिचुएशंस के सोल्यूशन देने हैं. ऐसे आपने हीरो को सुपर हीरो नहीं बना देना है कि बस पलक झपकी और सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट. आपने अपने आप को उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में इमेजिन करना है, और इमेजिन करने के बाद आपने रियलिस्टिक सॉल्यूशंस देने हैं. ओके, सो इन योर अपकमिंग वीडियोस वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस द TAT पिक्चर्स, बिकॉज प्रैक्टिस करने से यू विल बी एबल टू राइट बेटर स्टोरीज. थैंक यू सो मच. Okay guys, thank you for watching the video. If you found this video helpful for your preparation, please hit the like button. And if you have any suggestions or any questions regarding SSB preparation, please feel free to put it in the comment box. Also, do not forget to subscribe to the channel to give a kickstart to your SSB preparation.